हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंटिबिलिटी से संबंधित अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9 को सॉल्व किया था। अगर इसमें किसी को आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। और हमारी जो लाइव क्लास है जूम ऐप पर, वो कल 5:30 बजे स्टार्ट होगी, तो आप उस पर भी अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और मेरे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी स्टडी क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 6 is given that fx is equal to 1 minus cos x upon 2 when x is less than equal to 0, x square minus 2x square upon 2 if x is greater than 0। ये आपको फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, आपको x बराबर 0 पर जांच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव यानी कि बायां अवकलज, उसके बाद उसका राइट डेरिवेटिव दायां अवकलज निकाल लेंगे, जो हमने पिछली क्लासों में फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों की सहायता से। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट डेरिवेटिव यानी कि बायां अवकलज, बायां अवकलज इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इसमें अब हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें x बराबर 0 पर जांच करनी है। तो x बराबर a होता है, इसलिए x बराबर a का मतलब है कि a की वैल्यू किसके बराबर है, 0 बराबर। तो a की वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 और माइनस एच। ठीक है, तो एफ 0 माइनस एच एफ 0 अपॉन माइनस एच। यहाँ पे देखेंगे कि 0 माइनस एच है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो ये फॉर्मूला, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तभी भी यही फॉर्मूला है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब ये वाला फॉर्मूला उपयोग करना है। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 0 माइनस h अपॉन में 2 माइनस, इसी में 0 रखेंगे, 1 माइनस कोस x की वैल्यू 0 रखेंगे अपॉन 2 और अपॉन में माइनस का h। ये हमारा फंक्शन हो गया। इसमें हम देखेंगे कि 1 माइनस कोस 0 माइनस h 1 माइनस कोस 0, इनको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट में आप इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस, ये कोस 0 माइनस एच है, तो 0 माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का एच हो जाएगा अपॉन में 2। ये 1 माइनस कोस 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, 1 अपॉन में 2 और ये माइनस का एच हो गया। ठीक है, इसके बाद चूंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h अपॉन 2, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 बटा 2 बराबर 0 अपॉन में माइनस h। इसके बाद ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 है जो ये नीचे चल जाएगा, 2 जो नीचे जाएगा तो ये 1 माइनस कोस h अपॉन ये 2 नीचे जाएगा तो माइनस का h। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं। तो इसकी लिमिट लेने के लिए हमें, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हम इसकी डायरेक्ट लिमिट भी ले सकते हैं
और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो जब डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो ये 1 हो गया, माइनस में h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो cos 0 बराबर 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 1 और बटे में माइनस का 2 गुणा में 0, तो ये हो जाएगा 0 बटे 0। तो किस क्या हो जाएगा ये 0 बटे 0 हो जाएगा, जो अनिर्धारित रूप है, अनडिटरमाइंड रूप है। तो कैसा रूप है, अनडिटरमाइंड। कैसा फॉर्म है ये, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो अनडिटरमाइंड फॉर्म जब आ जाती है तो उसको हम सोल्व नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, या तो कोई फॉर्मूला लगाते हैं या उसका हमें प्रतिस्थापन करते हैं या उसको किसी अन्य विधि से सोल्व करते हैं, उसके बाद इसका लिमिट निकलती है। तो नेक्स्ट इसको फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके बाद ये ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस इस cos h की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos h है, यहाँ पे cos x है, इसलिए यहाँ पे x की जगह पर h हो जाएगा। तो 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा और माइनस का 2h। इसके बाद ये देखते हैं कि माइनस का साइन आ गया है, तो भीतर जो साइन माइनस का हो तो प्लस हो जाएगा, जो साइन प्लस का हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस ये प्लस का 1 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये माइनस का h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर प्लस कैसे ही बढ़ता जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस का 2h। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से h, यहाँ से h, इन सब से h को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले देखते हैं आगे नेक्स्ट में। कॉमन लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h कॉमन आएगा, यहाँ से भी h कॉमन आएगा, तो सभी से h कॉमन ले लेते हैं। तो h कॉमन आ गया तो ये बच गया h अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये माइनस का h की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस और अपॉन में माइनस का 2h। अब ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू बच गई h अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस h3 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन में माइनस का 2। अब इसकी जब लिमिट लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे तो हो जाएगा 0 बटे 2 फैक्टोरियल माइनस का 0 बटे 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस माइनस और इसके डिवाइड में क्या आ रहा है, माइनस का 1/2। तो इसको 0 से सबको मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब हम इसका राइट डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर आपको बात कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से एक बार देख सकते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका राइट डेरिवेटिव है। राइट डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। उसके बाद आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, यानी कि a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में h। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा जो फंक्शन दे रखा था उस फंक्शन में जब x की वैल्यू 0 से छोटी थी तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 था और उसके बराबर थी 0 के बराबर जब भी 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 था। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 था। तो ये जो x की वैल्यू 0 प्लस h का मतलब है 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो इसमें नीचे वाला जो फॉर्मूला है x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 है वो उपयोग आएगा और इसमें ऊपर वाला उपयोग आएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। इस फॉर्मूले को उपयोग करेंगे, तो जब इस फॉर्मूले को उपयोग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह पर 0 प्लस h, यहाँ पे भी x की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। रखते इसमें x की जगह पर हो गया 0 प्लस h माइनस का 2 0 प्लस h होल स्क्वायर अपॉन 2। ये तो हो गया क्या, जब 0 से बड़ी हो और जब 0 के बराबर हो तो कोस वाला फॉर्मूला
तो 1 माइनस कोस 0/2 और अपॉन में h, ये हमारा क्या आ गया, हमने फंक्शन की वैल्यू और फलन की वैल्यू क्या कर दी, रख दी इसमें। इसके बाद अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 या 0 प्लस h कितना हो गया, h हो गया, ये माइनस का कितना होगा 0 प्लस h का मतलब 0 प्लस h बराबर h का स्क्वायर करेंगे तो 2h² 2 और ये माइनस का 0 हो गया और अपॉन में कितना हो गया h हो गया। अब ये 0 घटाने पर ये कितना बचेगा, ये ऐसे बच जाएगा। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 2h² अपॉन में 2h, 2 जो है वो नीचे चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक h कॉमन लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में से एक h कॉमन लेंगे तो ऊपर से h कॉमन आ गया तो ये 1 माइनस में 2h बच गया, यहाँ पे नीचे क्या है अपने पास 2h है। इसके बाद ये h से h कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसकी जब लिमिट लेंगे तो h की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस 2 गुणा में 0 अपॉन में 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी लेफ्ट जो डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा था और राइट डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारा 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या हमारा फंक्शन अवकलनीय फलन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि x बराबर 0 पर गिवन फंक्शन इज डज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो द फंक्शन f(x) is does not differentiable at x इक्वल टू 0। इसलिए हमारा फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट डेरिवेटिव था वो 0 आ रहा था और हमारा राइट डेरिवेटिव था वो क्या आ रहा था 1/2 के बराबर आ रहा था। इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 1 प्लस साइन एक्स वाला, उसको सोल्व करते हैं। सही चल रही, हाँ सही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इफ x लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0। इसके बाद 2 प्लस x माइनस π/2 होल स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 और हमें इसकी x बराबर π/2 पर जांच करनी है। एट x इज इक्वल टू π/2 कहाँ पर जांच करनी है, डिफरेंटिबिलिटी की जांच करनी है, यानी कि डिफरेंशिएशन की जांच करनी है कि ये π/2 पर डिफरेंटिबिलिटी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, अवकलनीय फलन है या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी है। वही हमारा फंडा क्या है कि लेफ्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, राइट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दोनों बराबर है तो डिफरेंटिबल है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो डिफरेंटिबल नहीं है। और लेफ्ट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट की जाएगी π/2, यानी कि एक का जो मान है वो किसके बराबर हमारा π/2 के बराबर है। तो π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h माइनस f π/2 अपॉन में माइनस का h, ये हमने वैल्यू पुट करी। तो यहाँ पे देखेंगे ये फंक्शन है, ये जो π/2 माइनस h है, π/2 माइनस h का मतलब जो x की वैल्यू है वो जी क्या है π/2 से छोटी है, और यहाँ पे π/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू π/2 के बराबर है। तो जब x की वैल्यू π/2 से छोटी हो यानी कि
0 से और π/2 के बीच में हो तो ये वाला काम आता है, और जब x की वैल्यू π/2 के बराबर या π/2 से बड़ी हो तो ये वाला काम आता है। तो इसमें हमें ये वाला यूज करना है और इसमें हमें ये वाला यूज करना है। तो इन दोनों को यूज करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 माइनस h, जो 0 से पाई के बीच में है, π/2 के बीच में है, तो 1 प्लस साइन x, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस h, माइनस का साइन x से की वैल्यू है π/2 के बराबर है, तो ये वाला फॉर्मूला 2 कोष्टक स्टार्ट 2 प्लस x की वैल्यू है वो क्या रखी जाएगी π/2 माइनस π/2 जिसका होल स्क्वायर और अपॉन में माइनस का h। ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन π/2 माइनस h माइनस 2, ये π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर बराबर 0 होता है, और 2 में जब 0 ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ गए 2 के बराबर आ गए अपॉन में माइनस h। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख ले कि ये जो साइन है ये π/2 माइनस h है। हमने 11th क्लास में या 10th क्लास में जो पढ़ा था उसमें बताया था कि साइन जो π/2 माइनस थीटा होता है या साइन 90 माइनस थीटा होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो 11th क्लास में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि अगर 90 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो ये साइन चेंज नहीं होता है, अगर 90 के साथ कोई ओड नंबर मल्टीप्लाई है तो ये साइन क्या हो जाता है चेंज होता है। कैसे चेंज हो जाता है, साइन थीटा का कोस थीटा हो जाता है, कोस थीटा का साइन थीटा हो जाता है, टेन थीटा का कोट थीटा हो जाता है, कोट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, और कोसेक का क्या हो जाता है सेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 90 के साथ क्या कर सकते हैं हम, 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 90 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये कौन से खाने वाला है, तो 90 माइनस जो थीटा है यानी कि 90 से कम है, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो 11th क्लास में था बताया था ASTC, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पहले क्वाड्रेंट हमारा, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन भी पॉजिटिव होगा, इसलिए निशान किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसलिए हमारा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस में h ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस ये हो जाएगा कोस h और माइनस का 2 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, तो ये 1 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h माइनस 1 अपॉन में माइनस h। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाएंगे कि कोस h के जो फॉर्मूला है उसको क्या करेंगे, खोलेंगे, यानी कि कोस x का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो कोस x का फॉर्मूला था कोस x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस नेक्स्ट। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h है, यहाँ पे कोस x है, तो यहाँ पे h है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे x की जगह पर h कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस और लास्ट में हमारा माइनस का 1 है और अपॉन में माइनस का h है। ठीक है, तो ये 1 और ये लास्ट वाला 1 दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ये h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का प्लस का h स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस ऐसे ही आगे तक। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे h स्क्वायर है, यहाँ पे h4 है और नीचे h है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक h को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एक h को कॉमन लेने पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन आ गया, माइनस का h/2 फैक्टोरियल प्लस का h की पावर 3/4 फैक्टोरियल, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, अपॉन में माइनस h ये कैंसिल हो गया।
इसके बाद इसकी क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 फैक्टोरियल, 0/4 फैक्टोरियल, 0/5 फैक्टोरियल, ऐसे ही गुना में माइनस कॉमन, तो किसके बराबर रहेगा, ये 0 के बराबर रहेगा। तो हमारा जो लेफ्ट डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसके बाद इसका राइट डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका राइट डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू π/2, x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे एक की जगह पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस एच माइनस f π/2 अपॉन में h। इनको क्या करेंगे, फंक्शन में हमारा जो फंक्शन दे रखा था f(x) की वैल्यू, उनमें क्या करेंगे, π/2 प्लस h का मतलब है क्या है, x की वैल्यू π/2 से बड़ी है, और π/2 का मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 प्लस h का मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा काम में, 2 प्लस वाला, तो ये हो जाएगा 2 प्लस π/2 प्लस h माइनस π/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का जब x की वैल्यू किसके बराबर है, π/2 के बराबर, तो यही आता है, तो ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक लगा रहा है 2 प्लस में π/2 माइनस π/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हाथ थोड़े कम पहुंच रहे हैं खोलेंगे। ठीक है, इसके अपोन में h। ठीक है, सभी के अपोन में h है आज तक। ठीक है, इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सोल्व करते हैं। π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, ये π/2 से ये π/2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2 अपोन में h, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, एक h कैंसिल हो गया, h की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव क्या हो गए, दोनों बराबर आ गए। हमें कह सकते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर राइट डेरिवेटिव, तो जब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बराबर है, इसका मतलब हो जाएगा अतः हेंस फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, हमारे बराबर आ गए, तो हमारा फंक्शन है वो x बराबर π/2 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी सोल्व कर लेते हैं। छोटा सा है, इसमें ये करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए डिफरेंशिएबल है। तो आपको इसकी सहायता इसमें m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है कि m की वैल्यू क्या होती है और n की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले एक आपको थ्योरम देखनी पड़ेगी। डिफरेंशिएबिलिटी की जो थ्योरम होती है, डिफरेंशिएशन की थ्योरम होती है, अवकलनीयता की थ्योरम होती है कि कोई भी फंक्शन अगर अवकलनीय फंक्शन है तो हमेशा क्या होता है, वो समतल फलन होता है। यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कोई भी है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कैसा फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन क्या भी होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं f(x) की वैल्यू किसके बराबर है, f(x) की वैल्यू दे रखी है आपकी x² प्लस 3x प्लस m, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और nx प्लस 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1।
तो हमें क्या करना है, इसकी x बराबर 1 पर जांच करनी है, या हम ये कहेंगे कि x बराबर 1 पर क्या है, ये अवकलनीय फलन है। तो जब x बराबर 1 पर अवकलनीय फलन है, x बराबर 1 पर, ठीक है, तो x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय फलन है। जब x बराबर 1 पर अवकलनीय फलन है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, यानी कि संतत भी होगा। इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा f1। f1 का मतलब है x की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो जब x की वैल्यू 1 के बराबर है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस में m हो जाएगा। ये क्या होगा, f1 किसके बराबर हो गया, ये 1 प्लस में 3 हो जाएगा 4 प्लस m। तो f1 किसके बराबर होगा, 4 प्लस m। इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट हो गए। इसके बाद इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किस होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, यानी कि a माइनस एच, या यहाँ पे एक की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा, तो जब फंक्शन 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, इसका मतलब 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस m, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया है। इसके क्या करेंगे, अब लिमिट रखेंगे तो वही किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस में m। इसको सोल्व करेंगे और इसकी फिर लिमिट रखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट में, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बोल देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है। ये प्लस 3 को 1 माइनस एच से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3h और प्लस में m अपॉन में, ठीक है, ये इसके बराबर है। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या करेंगे, इसके लिमिट को पुट करेंगे। तो जब लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट को पुट करेंगे तो सॉरी 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 0 प्लस m, तो ये किसके बराबर हो गया, 4 प्लस m के बराबर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हम ये कहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज आता है, nx प्लस 2 वाला फॉर्मूला यूज आता है। तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 n x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एच और प्लस 2, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस एन एच प्लस 2। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, n प्लस 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और फंक्शन के मान के बराबर है। इन सभी को हम बराबर करेंगे तो बराबर करने पर ये आ जाएगा हमारा फोर प्लस एम इज इक्वल टू n प्लस 2। 4 प्लस एम किसके बराबर हो गया, n प्लस 2 के बराबर हो गया। तो ये हो गया m माइनस एन इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो 2 माइनस 4 m माइनस एन इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो ये m माइनस और m और n में क्या आ गया, रिलेशन आ गए। तो m और n में रिलेशन आ गए तो क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फोर्थ होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि इससे संबंधित अब जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमने एक रिलेशन बना लिया, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन और बनाएंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसी में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, m माइनस एन बराबर माइनस का 2
इसके बाद लेफ्ट डेरिवेटिव